नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय पंडोखर धाम में हूं, जहां पर त्रिकालदर्शी पंडोखर सरकार के दरबार में 2 दिन शेष बचे हैं और 2 दिन के पहले ही त्रिकालदर्शी पंडोखर सरकार की भविष्यवाणी क्या कहती है मध्य प्रदेश में। स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपकी अदालत में राजा भैया पाल जी, आपके सभी दर्शकों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद, क्योंकि आपका चैनल एक विश्वसनीय, लोकप्रियता के आज दतिया और भिंड जिले में नंबर 1 चैनल आपका है। आपके गृह गांव की बात करें, लाहौर विधानसभा में आपका गांव है, तो लाहौर विधानसभा में कद्दावर नेता डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, तो वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है अमरीश शर्मा, रसाल सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह के बीच में। तो किसका ग्रह सबसे मजबूत दिख रहा है आपको? देखिए, ग्रह की बात कहें तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी एक अनुभवी और वजनदार नेता हैं। लंबे समय से भिंड जिले की जनता यदि डॉक्टर गोविंद सिंह को चाह रही थी, डॉक्टर गोविंद सिंह को लगातार मत देकर के विजय दिलाया, तो निश्चित है उनमें कुछ खूबी होगी, कुछ खूबी होगी, कुछ अच्छी चीज होगी, जिसके कारण से उनको सम्मान प्राप्त हुआ है। और इस समय रसाल सिंह जी एक उम्र हो गई है, उनका भी अंतिम चुनाव है, उनका भी लोगों ने सहानुभूति वोट दिया है, तो वो भी एक बड़े नेता है। पहले भी उमा भारती जी के बड़े नजदीक नेता माने गए और वो पहले विधायक रह चुके हैं, तो उनका भी जनता में क्षेत्र है। हमारे गुड्डू भैया जी भी युवाओं के दिल के धड़कन है। आज युवाओं ने उनको स्वीकार किया है और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत लोगों के मन में कुछ भी हो, लेकिन अंदरूनी अंदर जाएं तो जो पुराना व्यक्ति है वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी को ही चाहता है। जो युवा है वो परिवर्तन चाहता है। उसमें मैं लाहौर की सीट पर इतना ही कह सकता हूं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी भलाई चुनाव हार जाए, मान लिया हमने हार जाते हैं, तो भी वो मंत्री के तुल्य है, क्योंकि उनका सम्मान कोई ले जा नहीं सकता। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, अभी हारने की बात तो बहुत दूर है, अभी तो चुनाव फंसा हुआ है। 3 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश समृद्धशाली और खुशहाल हो। मैं ऐसा कामना करता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के हों। अभी हमारे बीच में लाहौर में गुड्डू ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गुड्डू भैया की काफ़ी अच्छी रैलियां हुई, लोगों को, जनता को रिझाने का बहुत बड़ा काम किया। समय समय पर साधु संतों को भी सम्मान किया, साधु संतों से आशीर्वाद लिया। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी बीच में कथा कराई, उनने भी साधु संतों से आशीर्वाद लिया। तो साधु संत तो आशीर्वाद देते हैं, कार्य योजना के आधार पर ही जनता विजय दिलाती है और जनता ही उसे गिराती है। हाल फिलहाल कुंडली के आधार पर दोनों की ग्रह, गुड्डू जी के और डॉक्टर गोविंद सिंह के, बहुत मजबूत है। वो स्तंभ है और स्तंभ को हिला पाना बड़ा कठिन होता है। फिर भी आपका गणित क्या कहता है? ऐसे 99% कांग्रेस को बताया आपने, फिर भी आपका गणित क्या? रसाल सिंह जी जिसका भी ग्राफ गिरा दें, बस यहीं पर टिका हुआ है। मैन रसाल सिंह के चुनाव पर है, उनके चुनाव लड़ने पर है, उनकी नीति पर है, उनके विचारधारा पर है, उन्होंने किस प्रकार का चुनाव लड़ा है। यदि अच्छे चुनाव लड़ा है तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी चुनाव जीतेंगे, और यदि ढीला चुनाव लड़ा है तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी चुनाव में फंस सकते हैं। ये तो जनता कह रही है, लेकिन त्रिकालदर्शी का क्या फैसला है? ये फैसला है कि स्तंभ है, मजबूत है, मजबूत है। कौन जीतेगा, कितना % कौन जीता है, इतना बता सकते हैं? ये तो जनता जान गई है, तो अब 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा। वो तो सबको पता है सर। रास्ता मिलेगा नहीं, बहुत मजबूत है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार तो आपने क्लियर कर दिया था पिछले इंटरव्यू में। देखो, जब क्लियर दिखता तो क्लियर बोल देते हैं। अभी क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? देखिए, ये आंखें तुमको मैं देख पा रहा हूँ ना, तो बोल पा रहा हूँ ना, लेकिन अभी क्या है, जब अभी वातावरण इस समय पानी बरस रहा है, नेटवर्क कम आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपका भी कैमरा कमजोर चल रहा है, परंतु मध्य प्रदेश में चुनाव बड़ा कांटे का टक्कर है। स्तंभ हिला पाना, बड़े बड़े नेताओं को हिला पाना, बड़े बस साधारण लोगों की बस की बात नहीं है। बहुत टक्कर है, कई लोगों के दांत के पसीने टपक जाएंगे।